नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव आखिरकार किस बात का इशारा कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि केशव मौर्य ने मिठाई खिलाने की बात कही, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने केशव मौर्य से पूछा कि मिठाई कब खिला रहे हो। मिठाई खिलाने की बातें आपस में हुई थी और साथ में वो ये जोड़ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ घबरा गए हैं। अब आप सोचिए, टाइमिंग देखिए और अखिलेश यादव का बयान देखिए। अखिलेश यादव बरेली आए, वहाँ पर पत्रकारों से बात करते हुए उनके मुंह से निकला या उन्होंने ये सोच समझ करके बोला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं और इसीलिए कम्युनल बयान दे रहे हैं ताकि कुर्सी जानी ना पाए। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनका इकलौता कवच यही है, हिंदू और मुस्लिम। यानी कि सरकार में आप करप्शन की बात कीजिए, जो कि तमाम जगहों से जिसके सबूत, भयावह सबूत सामने आ रहे हैं। अराजकता, कानून और व्यवस्था का आलम ये खुद बीजेपी की अपना जो काडर है वो लाठियां खा रहा है, बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता मार खा रहे हैं। और इन सब की जब बात आप शुरू कर दीजिए तो कभी संभल, कभी बरेली, कभी मदरसा, कभी मस्जिद, कभी इस्लाम, इस तरह की बातें करके वो एक तरह का उनके बारे में मशहूर है कि डाइवर्जन अख्तियार करते हैं और अपनी कुर्सी की रक्षा करते हैं। इसी बहाने ये उनके बारे में कहा जाता है और इसी दुखती रख पर आज अखिलेश यादव ने हाथ रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि आज क्यों? और अभी कुछ दिन पहले पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव और केशव मौर्य मिले थे, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि क्या बातें हुई। बाद में केशव मौर्य से पूछा गया कि आखिरकार बात क्या हुई थी आप जब मिले थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मिठाई खिलाने की बात हुई थी। और अखिलेश यादव ने ये पूछा कि मिठाई कब खिला रहे हो, और आज अखिलेश यादव ने पुष्टि कर दी कि मैंने पूछा कि मिठाई कब खिला रहे हो। अभी मिठाई खिलाने का मतलब क्या है? ना तो केशव मौर्य का कोई कार्यक्रम है, ना कोई फंक्शन है, ना कोई ऐसी चीज़ अचीवमेंट है एज ऑफ नाउ जिसकी मिठाई की बात। तो जाहिर सी बात है ये मिठाई भविष्य की मिठाई है। इशारा ये है कि कुछ चेंज बड़ा होने जा रहा है जिसका अखिलेश यादव को भी इल्म है, और इसीलिए उन्होंने दो बातें जोड़ी। एक और, योगी आदित्यनाथ कितना असुरक्षित फील कर रहे हैं, बार बार वही बटेंगे तो कटेंगे और हिंदू मुस्लिम वाले पिच पर खेल रहे हैं और उसको एस्केलेट कर रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर क्या हो रहा है? अब सवाल ये कि केशव मौर्य क्यों, ये जो बात चल रही है कि क्या यूपी में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा बिहार चुनाव के बाद, उसके सेंटर में केशव मौर्य क्यों आ गए हैं? हालांकि जिक्र अखिलेश यादव ने किया है, लेकिन उसकी वजह है क्योंकि अखिलेश यादव जिस फार्मूले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पीडीए, जो बीजेपी को बुरी तरह से डेंट कर रहा है, बुरी तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक बहुत बड़ा एक फॉर्मेशन बन रहा है। और इस फॉर्मेशन ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की धज्जियां उड़ा दी हैं। 2024 का जो चुनाव था वो इसकी बानगी था। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 86% सांसद, 86% पीडीए से आए थे और ये एक तरह की आंधी थी। सीटें 37 समाजवादी पार्टी की अपने दम पर, कांग्रेस को 6 मिली 43, उसमें भी कहा गया कि अखिलेश यादव का एक बड़ा, समाजवादी पार्टी का बड़ा रोल था। बीजेपी सिर्फ 33 सीटें पाई। कहा जा रहा था 60 पाएगी, 70 पाएगी, 50 तो पाएगी, 33 पर सिमट गई आकर के। अब अखिलेश यादव का फार्मूला देखिए, और क्यों केशव मौर्य की बात का नाम इतना चर्चा में है, क्या इसी फार्मूले की काट है क्या? क्योंकि मैंने जो कहा कि 86% सांसद अखिलेश यादव के पीडीए से, उसमें ओबीसी से 20, टोटल सांसद 37 चुने गए अखिलेश यादव के 2024 में, और 37 में से 20 ओबीसी हैं, 8 एससी हैं और 4 मुस्लिम हैं। 20 ओबीसी, 8 एससी, 4 मुस्लिम, यानी कि 32 सांसद पीडीए के, टोटल सांसद 37। अब जो बचे उनके बारे में जान लीजिए। जो जनरल कैटेगरी के थे उनमें से सनातन पांडे ब्राह्मण हो गए, रुचि वीरा वैश्य हो गई, वीरेंद्र सिंह आनंद भदौरिया ये ठाकुर हो गए। और बड़ी बात क्या थी अखिलेश यादव ने, और मैं फिर वही आपसे कह रहा हूं, क्यों केशव मौर्य का नाम इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, वजह क्या है? अखिलेश यादव का कार्ड देखिए, मेरठ और अयोध्या, ये 2 सीटें जनरल कैटेगरी की सीटें थीं जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार लड़ा दिए दलित। और अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में ऐसी जीत हासिल की, पूरे देश में चर्चा हो गई। 54,000 वोटों से हराया लल्लू सिंह को, बीजेपी के सांसद को, सिटिंग सांसद को। और वहां मेरठ में भी बीजेपी के राम, यानी कि अरुण गोविल, हारते हारते बचे। 10,000 के आसपास वोटों से वे जीत सके। सुनीता वर्मा, एक और एससी समुदाय से आने वाली समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, ने उनको जीतने के वास्ते उनके पसीने छुड़ा दिए। अब अखिलेश यादव इस कार्ड को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पीडीए प्रहरी की बात कही है। अभी जो वोटर लिस्ट में कोई खेल ना होने पाए उसको देखना है। वो पीडीए की बात करते हैं। एक विजन इंडिया लॉन्च किया है, कह रहे हैं पीडीए मंजिल है, ये विजन है इंडिया का।
रास्ता है, विजन इंडिया रास्ता है, पीडीए मंजिल है, तो वो पीडीए को छोड़ नहीं रहे। अब केशव मौर्य क्या इसकी काट हैं क्या? क्यों केशव मौर्य का नाम इतना चर्चा में कि अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि मैंने पूछा कि मिठाई कब खिला रहे हो। देखिए, केशव मौर्य की आप बातें कीजिए तो एक ऐसा नेता उभर करके सामने आता है जो कि ओबीसी समाज में नॉन यादव एक बड़े वोट बैंक का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसमें कि मौर्य आते हैं, शाक्य आते हैं, सैनी आते हैं, कुशवाहा आते हैं, और साथ में ये कहा जाता है कि कोयरी, कुर्मी, पटेल, इन पर भी उनकी पहुंच है, उनका कम्युनिकेशन है, इन जात के बड़े नेताओं से भी वहाँ भी वो पहुँच सकते हैं। और ये हुआ भी था 2017 में, जब बीजेपी 1991 के बाद पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई। 1991 में भी कल्याण सिंह, एक पिछड़े समाज से आने वाले नेता, लोध नेता, उन्होंने बीजेपी को अपने दम पर पहली बार सत्ता में लाया था 1991 में, और 2017 में बीजेपी सत्ता में आई अपने दम पर, और सीटें 325 एनडीए की और बीजेपी की 312। तो इसमें भी सबसे अहम रोल केशव मौर्य का माना गया। केशव मौर्य उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और एक जो मोबिलाइजेशन हुआ केशव मौर्य की अगुवाई में नॉन यादव ओबीसी जातियों का, उसने टर्न अराउंड कर दिया। 312 सीटें 2017 के चुनाव में। और आप ध्यान दीजिए, केशव मौर्य जब भी बात करते हैं वो कहते हैं 2027 में 2017 दोहराएंगे, वो 2022 की बात कभी नहीं करते हैं, 2017 की बात करते हैं। और ये भी सच्चाई है कि जब से केशव मौर्य सीन से हटे, यानी कि कमांडिंग पोजीशन से हटे, बीजेपी लगातार डाउन हो रही है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो बीजेपी 312 सीटें जीतती है 2017 में, 2022 में 255 पे लुढ़क जाती है। और जो सांसद घटने शुरू होते हैं उनकी तो कहानी अलग है। 2014 में 71, उसके बाद 2019 में 62, और उसके बाद 2024 में सिर्फ 33। यूं डाउनफॉल हो रहा है योगी आदित्यनाथ की इस पूरे काम करने की शैली से। और जिस तरह से प्रदेश जातियों में बट गया है, करणी सेना को लेकर के जो उपद्रव, जिस तरह से ठाकुरवाद के आरोप, जिस तरह से कहीं ठाकुर बनाम राजभर, कहीं ब्राह्मण बनाम यादव, कहीं कोई जाति आपस में लड़ रही है, बीजेपी का पूरा आधार ही विसंकलित हो चुका है। अपने ही नेता, अपने ही मंत्री, कहीं दिनेश प्रताप सिंह, कहीं AK शर्मा, कहीं नंद किशोर गुप्ता नंदी, दोनों डिप्टी सीएम, एक तरफ से असंतोष की आवाज़ें उठ रही हैं, और भ्रष्टाचार का तो जिन चारों ओर से सिर उठा रहा है। योगी आदित्यनाथ के आसपास के अफसरों पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ किसी पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में केशव मौर्य बीजेपी के लिए क्या तुर्क का इक्का हैं 2027 के लिए? अब जरा केशव के बारे में भी जान लीजिए। केशव मौर्य पहली बार 2012 में सिराथू से MLA चुने गए। उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में बड़ी सामान्य है, सामान्य परिवार से निकले, पिछड़े परिवार से, और गरीबी का, गुर्बत के दिन उन्होंने देखे। उन्होंने अहम बात ये, जो योगी आदित्यनाथ की छवि है बड़े ही प्रखर हिंदुत्व की, वही छवि केशव मौर्य की भी रही। फर्क ये रहा कि भगवा धारण नहीं किया, गृहस्थ में रहे, तो वो भगवा वस्त्र के साथ और योगी वाला जो एक ऑरा है वो उनकी ओर क्रिएट नहीं हो सका। लेकिन याद रखना होगा, अशोक सिंघल जो संघ परिवार के VHP के पितृ पुरुष माने जाते हैं हिंदुत्व के, उनके बड़े करीबी रहे, बड़ा क्लोजली काम किया। 12 साल तक काम किया उन्होंने VHP बजरंग दल में, और VHP के तमाम आंदोलनों में शामिल रहे। गौ आंदोलन से लेकर के अयोध्या आंदोलन तक में वो जेल भी गए हैं, अपने उग्र भाषण के लिए मशहूर रहे हैं। हिंदुत्व प्लस पिछड़े का जो कॉकटेल बीजेपी को कल्याण सिंह के बाद से मिसिंग था, वो उसकी पूर्ति केशव मौर्य में आकर के होती है। केशव मौर्य उस दायरे को पूरा करते हैं, उसे भर देते हैं। 2014 में केशव मौर्य फूलपुर से, जिस सीट से कभी जवाहरलाल नेहरू बने थे सांसद, वहां से सांसद चुन करके आए, और 2016 में उन्हें यूपी बीजेपी का प्रमुख बनाया गया, और 17 में उन्होंने अभूतपूर्व जीत उनकी अगुवाई में बीजेपी को मिली। और मैंने आपको बताया किस तरह से उसके बाद से बीजेपी का लगातार डाउनफॉल हो रहा है। तो ऐसे में जो ये तारीफ एक तरह से की है अखिलेश यादव ने, और जिसका जिक्र खुद कर दिया केशव मौर्य ने एक इंटरव्यू में कि हाँ, अखिलेश यादव से ये बात हुई थी, उन्होंने पूछा था मिठाई कब खिला रहे हो, ये सब क्या इसी बात का इशारा है। और केशव मौर्य अपना संतोष खुल के जारी करते आए हैं जहाँ भी उनको ज़रूरी लगता है। उन्हें कार्यकर्ताओं का नेता माना जाता है, और उन्होंने एक ऐसी बैठक में 2024 में हार के बाद सबकी मौजूदगी में कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है। कार्यकर्ताओं में उनकी ज़बरदस्त रीच है, उनसे मिलने वालों का, नेताओं का तांता लगा रहता है। ये सब दिख रहा है सबको,
और योगी आदित्यनाथ का एग्जैक्टली अपोजिट काम करने का तरीका, बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं और जिस तरह से अराजकता का आलम है। कुल मिलाकर के कहानी यह है कि क्या बिहार चुनाव के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या अखिलेश यादव ने किसी बड़े घटनाक्रम का इशारा कर दिया है? और क्या भूचाल आने के दिन अब बहुत ही करीब हैं? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इससे जुड़ी सारी जानकारियां हम इसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचाते रहेंगे।